देखो नया टॉपिक, व्हीट स्टोन सेतु। इसको आटे पत्थर का पुल भी बोलते हैं ना। व्हीट मतलब आटा, स्टोन मतलब पत्थर, आटे पत्थर का पुल। समझना व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। वैज्ञानिक था व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन कौन थे वैज्ञानिक? 1842 में किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान बताने के लिए एक नियम दिया था या एक युक्ति यंत्र दिया था, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन। समझ में आया? 1842 में वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। लिख लोगे? क्या लिखोगे? 1842 में वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? लिख लोगे? लिख लेना। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं इस व्हीट स्टोन में। 4 प्रतिरोध PQRS 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि एक चतुर्भुज बन जाए। समझ आया? इसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि PQRS एक चतुर्भुज बन जाए। समझ आया? यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो ना, लेकिन PQRS से लेना। हम लोग प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से, लेकिन यहाँ पर कई प्रतिरोध हो गए इसलिए अलग अलग नाम दर्शा दिए। 4 प्रतिरोध को इस प्रकार से लेते हैं कि कोई चतुर्भुज बन जाए। ठीक, अब जानते हैं चतुर्भुज में 4 भुजा रहती है, 2 विकर्ण बनता है। विकर्ण तो ये D और B एक विकर्ण होगा, A और C दूसरा विकर्ण होगा। तो इस प्रकार से संयोजित किए कि क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के एक विकर्ण से, यानी कि D और B एक विकर्ण से धारामापी जुड़ा रहेगा। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, G मतलब गैल्वेनोमीटर ना। एक विकर्ण से धारामापी जुड़ा रहता है और दूसरे विकर्ण से एक बैटरी जुड़ा रहता है। एक विकर्ण से धारामापी और दूसरे विकर्ण से बैटरी जुड़ा रहता है। समझ आया? अब इसको प्रतिरोध को हम क्या करेंगे? इस प्रकार संयोजित करेंगे कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब अविक्षेप आए। विक्षेप ना हो मतलब अविक्षेप या तो शून्य विक्षेप। ठीक, शून्य विक्षेप मतलब कोई भी विक्षेप नहीं हुआ, अविक्षेप मतलब भी कोई भी विक्षेप ना। तो तीनों को लिख सकते हो, चाहे कोई भी लिखो। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। समझ आया? धारामापी मतलब ये लगा है वो गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार संयोजित करेंगे कि क्या हो? अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। समझ आया? अब अविक्षेप की स्थिति में कोई भी 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अगले प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात मतलब PQ संलग्न लगा हुआ है एक दूसरे से, तो P/Q बराबर होगा किसके? R/S के। ये बोल रहा है यदि धारामापी अविक्षेप की स्थिति में है तो 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अगले संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये कहा किसने? व्हीट स्टोन सेतु के यंत्र ने। समझ आया? लिख लोगे? हाँ, एक बार समझाना ही है। देखो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप समझा तो दिया पूरा। 1842 में वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। इतना हुआ। उसके बाद क्या लेंगे? इसमें 4 प्रतिरोध इस प्रकार लेते हैं कि एक चतुर्भुज बन जाए, या फिर डायरेक्ट लिख देना, माना PQRS एक चतुर्भुज है, इसको इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक चतुर्भुज बन गया है। क्लियर हुआ? 4 प्रतिरोध PQRS इस प्रकार से लिए हैं कि एक चतुर्भुज बन गया। क्लियर? उसके बाद इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी, दूसरे विकर्ण से बैटरी जोड़ दिया गया है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि अविक्षेप की स्थिति प्राप्त है। अविक्षेप की स्थिति में संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अगले 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। लिख लोगे? और बताऊं एक बार और बताऊं? ऐसी थ्योरी सुनना, बोल बस रहा हूं, लिख लेना, नहीं तो बाद में क्या लिखेंगे। यहां से बता रहा हूं, यदि 4 प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार लेते हैं कि एक
चतुर्भुज बन जाए। उसको श्रेणी क्रम में लेना है ना, और याद रखना श्रेणी क्रम में। समझ आया? 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को इस प्रकार से लेते हैं कि उससे एक चतुर्भुज बन जाए। उसके बाद चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी, दूसरे विकर्ण से बैटरी को जोड़ दिया जाता है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि क्या हो, इसमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। अविक्षेप की स्थिति में 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अगले 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, मतलब जो शेष बचा है उनके लिख लोगे, कर लोगे ना, छोड़ दूं? चलो इसकी भी उत्पत्ति करें, सिद्ध करते हैं इसको। चलो देखना आप सिद्ध कैसे करेंगे। धारामापी अभी कौन सी स्थिति में है? अविक्षेप की स्थिति में। धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में क्या होगा? देखो ये बंद पाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बंद है। ए बी डी ए, ए बी डी ए दिख तो रहा है। ए बी डी ए ये होगा एक, और एक डी सी बी डी। कहाँ पढ़े थे? किरचॉफ के नियम में, द्वितीय नियम। तो क्या लिखेंगे? बंद पाश। बंद पाश कौन सा है? बंद पाश, पहला बंद पाश क्या है? ए बी डी ए में क्या बताया था किरचॉफ का दूसरा नियम? याद होगा। देखो संधि के विभिन्न खंडों में बहने वाली कुल विद्युत वाहक बल, यानी बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग संगत प्रतिरोधों के धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके बराबर होता है? धारा के गुणनफल के। क्लियर हुआ? सेम वैसे यहाँ पर भी निकालना है, निकालें। क्या क्या होगा? देख ये पहला धारा I1, I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध जुड़ा है? P। V बराबर I इंटू R, जानते हैं I इंटू R, लेकिन R की जगह इस बार P दिया है, तो क्या होगा? I1 इंटू P पहला हुआ, फिर माइनस किए थे, याद होगा। अब I2 देखो, और इसमें R जुड़ा है, तो क्या बनेगा? I2 R ये होगा। इधर क्या लेते हैं? उसका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E, मतलब इधर तो 0 हो जाएगा। क्लियर? यहां से यदि हम निकाले मान I1P बराबर I2R निकलेगा, I1P बराबर I2R होगा। अब एक को ना समीकरण और नहीं मिला है क्या? हाँ, इसको नाम पहला कर देते हैं। समझ आया? सेम वैसे ही अब दूसरा बंद पाश मिलेगा। देखो कौन सा है? ये तो पहले बंद पाश के लिए हुआ, ये एक और ये दो भाग में मिला है ना। दूसरा बंद पाश बताओ कौन सा होगा? अब बंद पाश क्या होगा? बी सी डी बी, बी सी डी बी में, सही बताया हो ना? बी सी डी बी में। चलो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही निकलेगा। इस बार बताओ I1 Q, I1 Q माइनस I2 क्या जुड़ा है? S, I2S बराबर 0। तो यहाँ से I1 Q बराबर I2S, ये क्या मिला? इक्वेशन सेकंड। इधर बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 है, 1 भागित 2 कर देते हैं। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो समीकरण 1 का लेफ्ट वाला लेफ्ट से भाग जाएगा, राइट वाला राइट से। तो इधर I1P पूरे के बटे में I1Q, I1Q इधर I2R बटे में I2S हुआ। कुछ कटेगा, I1 से I1 कटा, I2 से I2 कटा, बचा क्या? P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत नियम है। क्लियर हुआ? सिद्ध हो गया ना? इजी क्वेश्चन था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, नोट कर लेना। थ्योरी पहले इसका लिख लो, थोड़ा सा इसका उपयोग समझ लो, उसके बाद लिखना। ये चित्र मिटा दूं क्या? बन गया है ना? देखो, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस में उपयोग करोगे बता रहा हूँ। मीटर से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे से लाइन में। पहला मीटर सेतु में, मीटर सेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ये तो एक हुआ ना। दूसरा, हाँ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। देखो, एक करेंगे मीटर सेतु में और दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है व्हीट स्टोन का। देख लेना कभी पोस्ट ऑफिस जाओगे तो। अपने को पोस्ट ऑफिस बॉक्स वैसे पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ना है मीटर सेतु, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक, चलो कल पढ़ें, मतलब